इसको देखो तो यहाँ पे छेद करेंगे ये वाला, ठीक है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो सबसे अधिक तेजी से सबसे नीचे वाले पे निकल रहा है, राइट। तो इसको इस तरीके से समझना है कि प्रेशर सबसे अधिक नीचे है, उसका प्रेशर ज़्यादा है, फिर ऊपर वाले का इससे थोड़ा सा कम है, और ऊपर इसका फिर और कम है थोड़ा सा, ठीक है। अभी आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर है ये। तो इस जय हिंद दोस्तों यहाँ पर इस क्लास में हम शॉर्टकट में समझने वाले हैं कि जो प्रेशर होता है, दाब होता है, ये क्या होता है, दाब किसे कहते हैं, दाब की गणना किस तरीके से की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये समझते हैं जो दाब है ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है, ठीक है, वास्तव में बहुत सिंपल है। लेकिन आपसे मैं ये पूछूं जो दाब का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, दाब के बारे में पूरा डिटेल में किसी ने यदि समझाया, कोई साइंटिस्ट में यहाँ पे पूरा उल्लेख किया है, समझाया है, तो कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरा कंप्लीटली दाब के प्रेशर के बारे में समझाया है। यदि यहाँ पे ये प्रश्न बना तो बहुत सारे लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। दाब की गणना किस तरीके से की जाती है नहीं बता पाएंगे, राइट। तो यही चीजें हैं समझने की, शॉर्टकट में समझना है किस तरीके से यहाँ पे आसानी से हम समझ सके, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसको यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है। यहाँ पे चीजें हैं, दो चीजें, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ से जो पानी है, राइट, इसी के थ्रू हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और समझने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये बता दूं जो आपको सबको लगभग पता होता है और सभी की किताब में लिखा पड़ा है, ठीक है। देखो जो दाब होता है, ये दाब किसे कहते हैं, दाब किसी सतह के, कोई भी सतह है, ठीक है, ये द्रव है और हो सकता है कोई यहाँ पे रबर रखा हुआ हो या फिर कोई ठोस रखा है, कोई टेबल रखी हुई, ठीक है, इस तरीके से टेबल रखी हुई, तो किसी भी सतह पर दाब लगता है, ठीक है। आपके ऊपर भी दाब लग रहा है, ठीक है। आपके ऊपर कैसे दाब लग रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर दाब लग रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं या कई ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहां पर ऊपर जाने पर क्या होता है, दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो नाक है, नाक से ब्लड बहना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से अंदर वाला जो दाब है उसका बैलेंस नहीं बन पाता है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर भी दाब लगता है, जिससे अंदर का जो ब्लड है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब उससे भी लगभग बैलेंस में है, ठीक है, बराबर है, ठीक है, इसलिए अंदर से ब्लड अभी नहीं निकलता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो नाक से ब्लड बहने लगता है, ठीक है, दाब के कारण ही, राइट। इसलिए दाब में डिफरेंस होता है, तो बहुत कुछ यहाँ पे परिवर्तन आता है। तो दाब कैसे लगता है, तो किसी सतह पर, अब यहाँ 1 2 3, किसी सतह पर, किसी भी सतह पर, ठीक है, किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहे बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, या फिर दाब कहलाता है। इतना यहाँ पर क्लियर है, क्या है, एक प्रकार का फोर्स ही है। ऊपर से बल लगाया, यहाँ पर जो बल लगा ये वाला, और ये इकाई क्षेत्रफल पर लगा, यहाँ पर इस इकाई क्षेत्रफल पर ये बल लगा, और इसी बल को हम क्या बोल देंगे, P बोल देंगे, मतलब यहाँ पे बोल देंगे दाब बोल देंगे। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ है। ये है इसकी परिभाषा जो आपके हर किताब में लिखी हुई है, आप हर किसी की आपकी रटी हुई है, लेकिन ये यहाँ पे परिभाषा आपको काम नहीं आएगी, ठीक है। काम आने वाली चीजें अब यहाँ पे बता रहा हूँ, देखें। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि जो दाब है इसकी कंडीशन क्या है, तो दो कंडीशन इसकी ये समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे देखें, जो दाब होता है इसको हम P से दर्शाते हैं, ठीक है, और P दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा ये समझना है कि जो बल होता है वो उस बल का और इसका क्या रिलेशन है। मतलब ये सिंपल है कि जो बल, ये दाब है, दाब समानुपाती होता है किसके, बल के। मतलब ये है सीधा सीधा इनका रिश्ता होता है, क्या, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। क्लियर है, बल घटेगा तो दाब घटेगा, इस तरीके से इनका सीधा संबंध है। लेकिन यदि यहां पर इस बर्तन का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इतना है, अब यहां से इतना बड़ा कर दें, तो अब यहां पर जो दाब है उस दाब में क्या परिवर्तन होगा। अब इससे देखें फिर से, तो P क्या है, दाब है, और यहां पे व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल को हम A से दर्शाते हैं, इसको F से दर्शाते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहां पे। तो ये A कहां पर, नीचे आएगा। अब यहां पे क्या उल्टा संबंध है, उल्टा संबंध ये है, मतलब ये है कि ये वाला जो क्षेत्रफल जब बढ़ा देंगे तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर ये क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो फिर दाब कम होगा, कम होगा, राइट, इस तरीके से। या फिर उल्टा बोल सकते हैं, जब ये घटेगा तो ये फिर बढ़ेगा, ये बोल सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब यहां पर देखें, अब यहां पर ये देखना है कि जो दाब है ये, इसकी गणना कैसे करते हैं, इसको ये समझना, ठीक है। गणना, गणना, गणना किस तरीके से करते हैं दाब की, तो P बराबर होता है क्या, एक तो ये होती है गहराई इसकी, ऊंचाई,
दूसरा यहाँ पर होता है क्या, इसकी डेंसिटी, और तीसरा यहाँ पर होता है गुरुत्वीय त्वरण। ये तीन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आपकी हर एक एग्जाम के लिए आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, एमपीपीएससी या फिर अदर स्टेट के पीसीएस जितने भी एग्जाम्स है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2018 की प्रश्न जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का हुआ था उसमें इससे जुड़ा हुआ, इस गणना से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें। अब यहाँ पे ये समझ लें कि जैसे जैसे यहाँ पे हाइट यानी गहराई बोलो या फिर ऊंचाई बोलो, ठीक है, तो यहाँ पे जो गहराई है, गहराई या फिर ऊंचाई, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई, तो यहाँ पर ये क्या है कि सीधे इसके एक सीध में ही है, एक प्रकार से क्या है कि ये समानुपाती है, सारे सारे ही है। ठीक है, तो हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी, यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर है, सिंपल है। तो अब आप ये बताएं कि ऊपर से ज़्यादा भार किस पर लगेगा, इस पर लगेगा या फिर इस पर लगेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो सबसे नीचे है उस पर भार ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो दाब होगा, दाब ये वाला, ये क्या होगा, कम होगा, पी क्या होगा, अधिक होगा, यहाँ पे क्या होगा, अधिक, अधिक, जबकि यहाँ पर जो दाब होगा पी, ये क्या होगा, कम होगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको समझना है कि जो ऊंचाई होती है या फिर गहराई होती है उसका फर्क पड़ता है किस पर, दाब पर। जितना गहरा होगा उतना क्या होगा, दाब अधिक होगा। क्लियर है? या फिर प्रश्न ऐसा बन सकता है कि जिस ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु से इसकी जो ऊंचाई है, सतह की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उतना दाब क्या होगा, तो अधिक होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर यहाँ पे देखें तो घनत्व, घनत्व मतलब ये है, अभी सिंपल पानी, इसके अंदर अभी कुछ घोल दो यहाँ पे, ठीक है, शक्कर घोल दो, गुड़ घोल दो, जो भी है, तो उसका जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके डेंसिटी बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा तो इसका दाब बढ़ जाएगा। राइट, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो भी दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर ये जो पानी है, ठीक है, पानी लिया, अब ये पानी है तो इसमें यहाँ पर सबसे निचला बिंदु है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे निचला बिंदु है, फिर ये ऊपर है यहाँ पे, और थोड़ा सा ऊपर फिर यहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा गहराई में है, मतलब इसकी सतह से ऊंचाई अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर दाब क्या होगा, अधिक होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर कम होगा। अब देखो यहाँ पर पानी किस तरीके से निकलता है उसको देखना। ठीक है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा जोर से पानी निकलेगा, दाब अधिक होगा तो अधिक जोर से निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कम होगा तो कम, थोड़ा धीरे धीरे निकलेगा, और यहाँ पे और धीरे धीरे निकलेगा। राइट, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको देखो तो यहाँ पे छेद करेंगे ये वाला, ठीक है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो सबसे अधिक तेज़ी से सबसे नीचे वाले पे निकल रहा है। राइट, तो इसको इस तरीके से समझना है कि प्रेशर सबसे अधिक नीचे है उसका प्रेशर ज़्यादा है, फिर ऊपर वाले का इससे थोड़ा सा कम है, और ऊपर इसका फिर और कम है थोड़ा सा। ठीक है, अभी आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? ये तो इस तरीके से यहाँ पे समझना है चीज़ों को कि प्रेशर कहाँ पर अधिक है और कहाँ पर कम है। क्लियर, समझ में आ गया? अब यहाँ से आपको एक्स्ट्रा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, और हाँ, पूरा वीडियो आपको देखना है, फुल डिटेल में देखना है तो पिछला वाला क्लास जाके आप देख ले, अच्छी तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पूरा। राइट, चलिए, तो यहाँ पर लास्ट में एक और चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक वो क्या होता है, तो वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन इसको वर्तमान में फिलहाल में हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पास्कल। पास्कल, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से जो दाब को पूरा समझाया था वो पास्कल ने समझाया था। पास्कल कौन, एक साइंटिस्ट है। राइट, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। और दोस्तों यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आई है, प्रैक्टिकल समझ में आया अच्छी तरीके से, तो आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना है। चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।